वेलकम टू माय चैनल। और आज हम क्वेश्चन पेपर 2020 के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। अब जैसे नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास कुछ इस तरीके से कि द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। अब यहीं पर देखो, काम की बातें केवल पॉजिटिव थिंकिंग रखा करो, सबसे बेस्ट तरीका है वर्ड काम का। और इस वर्ड का क्या मतलब था, देखो वो आप जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी क्विक रिवीजन वाली प्लेलिस्ट चेक कर लेना एक बार, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है ना। यहाँ पर डायरेक्ट बात बता रहे हैं कि जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो निकलता किसका था। मेन तो ये बात है ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बात खत्म। तो इस बात का मतलब वहां पर dy/dx मतलब कोफिशिएंट +1 बनाना होता था। इस टाइप में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन की हमने 3 टाइप बताई थी आपको। ठीक है, वहां पर वो बात चेक कर लो आप। तो x हटा दो, सही है, x हटा दो, हट गया, है ना, आसान तरीका। अब ये x क्यों हटा, थोड़ा सोचो ना। यहाँ पर देखो, एक्चुअल में देखा जाए अगर ये वर्ड ना हो फिर आपको कैसे पता कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। बात तो ये भी है ना। फिर जो डिफरेंशियल इक्वेशन की सबसे पहले 3 टाइप्स हैं उनमें चेक करो कौन सी है, फिर आगे पता चलता। लेकिन यहाँ पर इस तरीके सोच लो कि पॉजिटिव बात लिखी हुई, फायदे की बात लिखी हुई है आपके लिए, तो बस एक लाइन का आंसर है dy/। अब देखो वो टाइप याद होगी तो बेस्ट है। ये इस टाइप का है +p/y और q के बराबर। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के भी 2 केस बताए थे आपको, उनमें से एक ये है, सही है। तो बस आपका p क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y से अलग। ठीक है, तो डायरेक्ट कह दो कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या था, e की पावर इंटीग्रेशन करना आपने किसका, p का। तो कंपेयर करके बता दो p क्या है 2/x, तो 2/x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन की बात चल रही हो, बात खत्म। ठीक है, याद करने का आसान तरीके, छोटी छोटी बातें बताई थी, याद रखनी है आपको बस। तो e की पावर और 2/x का डायरेक्ट 2 बार आएगा। ठीक है, और 1/x का देखो, ये इंटीग्रेशन के छोटे छोटे फॉर्मूले, 1/x का डायरेक्ट होता है log x, सही है बस। तो इसके बाद अब ये e एक्सपोनेंशियल और लोगरिथमिक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये 2 हटाओ और ये 2 हटेगा इस तरीके से। ठीक है, एक ये प्रॉपर्टी नहीं बताई थी आपके साथ, देखो ये सारी बातें डिस्कस हो चुकी हैं, ये वाली कि पावर आगे आ जाती है, यहाँ पर पावर बाद में मतलब ऊपर ले जाओ, सही है। तो बस ये दोनों एक तरीके से कैंसिल हो जाएंगे, तो डायरेक्ट आंसर है आपका x²। लिख लो इसको, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर x², एक लाइन का न्यूमेरिकल है, सही है। फायदे की बात लिखी हुई थी कि ये चीज चेक करने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से भी आप सोचा करो। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, इसी की इंटरनल चॉइस है, कोई बात नहीं। द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, अब डिग्री, सही है। देखो 2 चीजें होती है, ऑर्डर और डिग्री। ऑर्डर क्या था, जो मैक्सिमम डेरिवेटिव हो। इस न्यूमेरिकल में ऑर्डर क्या है, एक बार डिफरेंशिएशन किया हुआ है, मैक्सिमम डेरिवेटिव को, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, तो ऑर्डर तो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का 1, और डिग्री क्या थी, डिग्री थी जहां से ऑर्डर निकलता उसी की पावर चेक करनी है आपने, जहां से ऑर्डर निकलेगा उसी की पावर। तो इस सारे की पावर कितनी है 2, तो कह दो एक लाइन का आंसर है, केवल इतना सोचना। लेकिन इस चीज में थोड़े से स्पेशल बात बताई थी, एक स्पेशल केस था, जब डिग्री डिफाइंड हो तभी वैल्यू बता सकते हो आप। देखो वो क्विक रिवीजन में चेक कर लेना डिफरेंशियल इक्वेशन में, सही है। यहाँ पर केवल न्यूमेरिकल से मतलब रखेंगे, तो इस तरीके से। अब इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास की दी वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन। अब जिसको केवल ये वर्ड नजर आता ना, उसका समझ लो सारा कंसेप्ट क्लियर है। केवल ये तो टाइप है, वेक्टर हो सकती है, कार्टेशियन हो सकती है। ठीक है, और लाइन के 2 चीजें बताई थी आपको, क्या, केवल 2 चीजें सोचनी है। पहली चीज, एक पॉइंट हो, ठीक है, और किसी भी तरीके से स्लोप मिल जाए। स्लोप हो सकता है या फिर कोई पैरेलल हो किसी लाइन के, ठीक है ना, लाइन को वेक्टर को पैरेलल हो, ठीक है, वहां से, या फिर कह दो डायरेक्टली डायरेक्शन रेशो मिल जाए, इस तरीके से। और दूसरी टाइप बताई थी कि 2 पॉइंट हो, देख लो कौन सी चीज अप्लाई हो रही है, 2 पॉइंट है। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन का डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो बेस्ट है, क्या था, देखो अब डायरेक्ट ये छोटी छोटी बातें तो पता होनी चाहिए आपको। r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर। अब आपकी चॉइस है, किसी भी पॉइंट से वेक्टर बना दो, आपकी चॉइस है। फॉर्मूला तो ये था आपका कि r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा
दोनों का डिफरेंस ये था। सही है। हाँ, यहाँ पर भी कुछ चॉइस थी, क्या ये कोई जरूरी नहीं ए वेक्टर ही होगा, लो तब भी ठीक है आपका फॉर्मूला। और ये भी कोई जरूरी नहीं है कि b माइनस ए ही कंपलसरी है, a माइनस बी भी लिख सकते हो। ये स्पेशल बातें हैं, वो आप जो कंसेप्ट है वहां पर चेक कर लेना प्लेलिस्ट के अंदर, सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। सही है, 3D में चेक कर लेना। तो अब यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर दो, आपकी चॉइस है। हमें ये और ये भी कह सकते हैं यहाँ पर हमें नहीं पता कौन सा ए पॉइंट है कौन सा बी पॉइंट है, तब भी बात आपकी सही है। चलो पहला पॉइंट है, नॉर्मली हम उससे लिखते हैं। तो किसी पॉइंट से वेक्टर लिखने का तरीका बता था, अपने अपने एलिमेंट नंबर को, वो आपकी चॉइस है, ठीक है ना, रिस्पेक्टिव मल्टीप्लाई करनी, ये काम की बात है। आई कैप जे कैप के कैप के साथ अगर यहाँ पर 0 होता तो 0 जे कैप भी लिखना पड़ता, और उसके बाद सभी को ऐड कर दो, प्लस यहाँ पर प्लस माइनस माइनस रहेगा, तो ये बन गया वेक्टर। ठीक है, प्लस लैम्डा इनटू बी माइनस ए। तो सबसे पहले वेक्टर निकलता, फिर डिफरेंस डायरेक्ट कर दे, कैलकुलेशन है। अपनी अपनी एक्सिस पर डिफरेंस, देखो इस चीज को ये भी याद रख सकते हो, अपनी अपनी एक्सिस पर डिफरेंस कर दो। तो आप वो आपकी चॉइस है, 1 माइनस 3 करना चाहते हैं या फिर 3 माइनस 1। चलो बी माइनस ए लिखा तो 1 माइनस 3 कर दो आप, तो 1 माइनस 3 माइनस 2, और वही रिस्पेक्टिव की मल्टीप्लाई। वेक्टर में तो आई कैप जे कैप के कैप आएंगे, बात खत्म। ठीक है, फिर देखो अब 1 माइनस 3 किया ना, तो अब की बार मजबूरी है -1 में से -4 करना है, तो -5 हो जाएगा, वही रिस्पेक्टिव मल्टीप्लाई। और एक बार जेड वालों के आपस में डिफरेंस, तो 6 माइनस और एक माइनस यहाँ पर, तो कैलकुलेशन की वजह से प्लस होगा, तो 6 + 7 13 के कैप, ये आपका आंसर है। केवल इतना, एक लाइन का आंसर था। ये था न्यूमेरिकल में सीखने की बात। इसी तरीके से इसकी इंटरनल चॉइस है, देख लो अब क्या, कुछ इस तरीके से द लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है ना, बिटवीन 2 स्क्यू लाइंस। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, डैश टू बोथ द लाइंस। अब ये स्पेशल बात बताई थी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का एक तो फॉर्मूला था, और देखो 3D में एक काम की बात बताई थी कि एक भी फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर ज्योमेट्री क्लियर है तो कोई भी कंसेप्ट उठा करके चेक कर लो, कोई भी न्यूमेरिकल प्लेलिस्ट से, सारी बातें आपको आसान लगेंगी। सही है, तो बस यहाँ पर क्या है, स्क्यू लाइंस वही हैं, दो मतलब दो लाइन ना तो पैरेलल हो ना एक दूसरे को कट करें, ये था इसका मतलब। और ये केस कब बन सकता है, इस कंडीशन पर, केवल और केवल इस कंडीशन पर। ये जरूरी है, जरूरी की वजह से आप इस तरीके वर्ड लिख सकते हो। सही है, इफ, इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली, डबल एफ लिखने का मतलब। सही है, तो इस तरीके से। और यहाँ पर जब इसका मतलब फॉर्मूला नहीं याद किया था, तब एक काम की बात बताई थी, क्या, स्क्यू लाइंस में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर होता है। अब वो आपकी चॉइस है, जो भी नाम लिखना चाहो, ठीक है ना, मतलब कोई दो लाइन है, उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर लाइन से ही मिलेगा आपको। और जो ये नई लाइन है, ये पहली के भी परपेंडिकुलर होती है, सेकंड के भी परपेंडिकुलर। अगर आप इसको ए बी लाइन मानना चाहते हो, तो इस बात का ये मतलब हुआ ए बी परपेंडिकुलर है पहली के भी सेकंड के भी, और यही चीज चाहिए थी। ठीक है, अब आपकी चॉइस है, परपेंडिकुलर वर्ड को और कोई मतलब लिखना चाहो, नॉर्मल कह सकते हो आप इसको, वह आपकी चॉइस है, या फिर ऑर्थोगोनल कह सकते हो, तीनों का एक मतलब है, या फिर कह दो सिंपली थीटा 90 डिग्री बनेगा, तो इस बात का ये मतलब हुआ। सही है, ये एंगल भी इस तरीके से समझ सकते हो आप, सारी बातों को, सारी चीज़ें डिटेल में बताई थी। तो एक लाइन का आंसर कुछ इस तरीके से। अब इसके बाद तो अब जैसे नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास की फाइंड द वैल्यू, ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ साइन। अब एक काम की बात बताई थी कि साइन के अंदर माइनस साइन है। देखो वर्डों में ये तो है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव वाली बात है, ठीक है ना, मतलब जो माइनस का साइन है वो बाहर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से। अब यहाँ पर एक काम की बात है, क्या, यहाँ पर अगर सिंपली वैल्यू पूछी हुई है, देखो अगर सिंपली आप देखो काम की बात क्या है, अगर कोई +2 क्लास के हिसाब से सोचे इस बात को, या फिर इन दो, और या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, दोनों में होगा अंतर क्या, अब उस चीज को समझो। अगर +2 क्लास का न्यूमेरिकल है, फिर तो हमेशा ही वैल्यू नहीं पूछी जाती, ये गलत है। पूरी बात अब होगी, प्रिंसिपल वैल्यू पूछी जाती है। क्या होती है, इसका क्या मतलब था, ठीक है ना, वो आप चेक कर लेना। ठीक है ना, कहाँ पर, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसकी जो प्लेलिस्ट है, वहां पर आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। सही है, तो इस तरीके से मतलब यहाँ पर साइन का केस का मतलब था
रेंज थी उसकी -90 से 90 डिग्री तक, या फिर रेडियन को रेडियन के टर्म में लिखना चाहो आप, वो आपके ऊपर है, ठीक है ना। तो इस तरीके से सही है। पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, तो रेडियन का सिंबल सी रहेगा। तो इस तरीके से, तो बस मतलब अगर सिंपली वैल्यू पूछा हुआ, देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाए, ठीक है ना, तो वैल्यू तो इसका रिजल्ट एक ये भी है, सिंपली जैसे इनवर्स है मतलब ये हो जाएगा, माइनस साइन अलग से था, ठीक है ना। मतलब साइन इनवर्स और जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और सिंपल ट्रिग्नोमेट्री और सेम दोनों साथ में लिखी हुई हो, एक्चुअल में तो ये इस बात से आता है कि कोई मैट्रिक्स हो और उसके इनवर्स की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, मैट्रिक्स की काम की बात है, यहाँ पर वो चीज़ भी अप्लाई हो रही है, ठीक है। और फिर अगर कोई आइडेंटिटी इनटू समथिंग है, कोई नंबर हो, वेरिएबल, कोई मैट्रिक्स, जो भी रिजल्ट है वही रिजल्ट आ जाएगा। अगर एक्स है तो एक्स, जिस भी तरीके से हो सकता है ये एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोनों प्रॉपर्टी हमेशा अप्लाई होती है, इसलिए हम इस चीज़ को इसलिए कट नहीं करते, हर चीज़ का मतलब बताता आपको, सही है। तो इस तरीके से तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका आंसर ये भी सही है। और अगर +2 क्लास के हिसाब से प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी पड़ती है, काम की बात है, तो इसको चेंज कर लो आप, ये एंगल इस रेंज से अलग है, कर लो कन्वर्ट, देख लो अब किस तरीके से कन्वर्ट हो सकता है, केवल इतना सोचना आपने, सही है। तो अगर सिंपली लिख ले, माइनस था, ये एज इट इज रख लो आप थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको कन्वर्ट कर लो, क्या लिख सकते हैं आप, जैसे यहाँ पर थोड़ा सोचना होता है और कुछ भी नहीं, सही है। तो चलो मतलब π/8 अलग रख लो आप, सही है। और क्या बचेगा 2π, कैलकुलेशन है, सही है। तो इस तरीके से, ठीक है ना, मेन है इसके अंदर सोचना आपने, सही है। और फिर इसके बाद 2π का मतलब 180, 2π का मतलब 180 डिग्री, और इंटू में 2 360 डिग्री, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। इसके बाद ये कैसे सोल्व होगी ये चीज़, ये एज इट इज, और पहले ये चीज़ सोल्व होती है। इस चीज़ का मतलब देखो, वो छोटी छोटी बातें बताई थी कि पाई का मल्टीपल, पाई के मल्टीपल ये थे, इसी तरीके से ये सीरीज, तो क्या हो जाएगा, साइन साइन में ही रहेगा। यहाँ पर साइन देखो 2π प्लस की बात हो रही है ना, 360 या फिर को 2π प्लस की बात हो रही है, तो साइन साइन में रहेगा। और अगर होते ओड मल्टीपल, पाई के ओड मल्टीपल की मतलब ये था, इस तरीके वाली सीरीज, वो प्लस की भी हो सकती है, माइनस की भी, चलती रहेगी, सही है। या फिर कह दो सिंपली दोनों में राइट हैंड साइड जाओगे तो पाई ऐड कर दो, लेफ्ट हैंड साइड में जाओगे तो पाई माइनस कर देना। तो इस तरीके से वो बची हुई बातें आप मतलब कंफ्यूज, किसी भी लाइन में कंफ्यूज मत होना आप, ठीक है ना। वो सारी चीज़ें आप जो प्लेलिस्ट है जिस भी चैप्टर की उसमें चेक कर लेना, सही है। तो बस यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले इस 2π प्लस की वजह से, देखो सबसे पहले 2π की वजह से साइन साइन में रहा, ठीक है। उसके बाद फिर पढ़ना आपने प्लस साइन। अब देखो इसका मतलब है क्या, क्वाड्रेंट से होती है चीज़ सोल्व, जैसे यहाँ पर 0 डिग्री 90 या फिर रेडियन में लिख रहे हो तो ये चीज़ यहाँ पर 180 डिग्री, या फिर ये यहाँ पर 270 डिग्री, रेडियन में 3π/2 नाम, और यहाँ पर वापिस 360 डिग्री या फिर 2π, ठीक है। वापिस यहाँ पर तो 2π प्लस की बात हो रही है ना, 2π प्लस, तो 2π प्लस का मतलब वापिस से यहाँ पर, और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, जैसे क्वाड्रेंट तो पता ना आपको, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। और एक ट्रिक बताई थी क्या, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज कर दो अप्लाई। और फर्स्ट का मतलब, ए का मतलब था ऑल पॉजिटिव, मतलब जो ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियो 6 के 6 पॉजिटिव, सही है। केवल यहाँ पर π/8 मिल जाएगा आपको, यहाँ पर मतलब प्लस साइन ही रहेगा इस वजह से, ए वर्ड की वजह से, ठीक है। अब यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा -π/8, ये फाइनल आंसर है, सही है। सारी बातें सोचनी होती हैं अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ये भी फिर पता है अंतर क्या होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में न्यूमेरिकल इस टाइप से नहीं मिलेगा कि इसकी वैल्यू निकालो, क्या हो जाएगा कि इसकी कितनी पॉसिबल वैल्यू है जो आप निकाल सकते हो, सिंपली कह देना 2 है, इस तरीके से सोचना होता है केवल, सही है। तो अब इसके बाद चलो इस न्यूमेरिकल को सोल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो जैसे कोई मैट्रिक्स है, ए इनवर्स निकालना, ए इनवर्स का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, पुट कर तो आंसर आ जाएगा, ये था फॉर्मूला, सही है, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेशन है, जितनी फास्ट है बेस्ट है। तो ए का डिटर्मिनेंट क्या बता था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट ही, सही है, इस तरीके से। और एक बार ये, लेकिन नीचे से ऊपर जाओ, माइनस साइन फॉर्मूले की वजह से आएगा, काम की बात। और यहाँ पर 1 × -4 -4, और एक फॉर्मूले वाला उसको +4 बना देगा कैलकुलेशन, सही है। तो यहाँ पर 1/1 है,
कैलकुलेशन 1 हो जाएगी। सही है, और इसलिए इनवर्स निकलेगा। काम की बात है यहाँ पर, डायरेक्ट ही आसान न्यूमेरिकल है कि ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, या फिर वो आपकी चॉइस है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का, वो आपको पता होना चाहिए ये छोटे छोटे वर्ड। सही है, तो इस तरीके से, ठीक है ना, ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो इसलिए इनवर्स निकलेगा, ये काम की बात है यहाँ पर। सही है, तो इस तरीके से। अब इसके अदरवाइज वो टेबल के हिसाब से सोचना पड़ता। अब वो टेबल वाली चीज जो मैट्रिक्स कॉन्टिन्यूड है, जो उसकी क्विक रिवीजन वाली प्लेलिस्ट थी, वहां पर चेक कर लेना इन सारी बातों को, बची हुई बातों को। सही है, तो इस तरीके से। और इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए, डायरेक्टली एडजॉइंट ऑफ ए एक्चुअल में एक मैट्रिक्स होती है। सही है, और ट्रांसपोज करने के बाद आती है। लेकिन यहाँ पर जैसे 2/2 का आसान तरीका बताया था, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का तरीका क्या बताया था, कुछ इस तरीके से। इन जो ये एलिमेंट है इनकी तो कर दो आप, मतलब एक दूसरे की जगह लिख दो, लो। सही है, तो इस तरीके से। और साथ के साथ इन बचे हुए दो एलिमेंटों को माइनस से मल्टीप्लाई कर देना। सही है, -1 से, और यहाँ पर भी माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये, तो यहाँ पर 1 मतलब मल्टीप्लाई की ना, मतलब ये आपका आंसर है फाइनल। तो इस तरीके से। सही है, ये चीज़ नहीं आएगी, ठीक है ना, तो इस तरीके से। सही है, तो बस कैलकुलेशन थी। अभी वो डिपेंड करता है, मतलब अगर ये छोटी सी ट्रिक याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का क्या तरीका था वो आप कोई भी न्यूमेरिकल चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा प्लेलिस्ट से, जिस भी चैप्टर का न्यूमेरिकल हो। तो इस तरीके से बस इस न्यूमेरिकल में काम के बाद क्या लिखी हुई है, ये चीज़ है। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो इस तरीके से। सही है, तो इस तरीके से यहाँ तक के न्यूमेरिकल्स रहेंगे। बस थोड़ा सा सोचा करो डीपली। एक तो ये काम की बात, देखो इन छोटे छोटे न्यूमेरिकल में भी बहुत सारी बातें लिखी हुई होती हैं। यहाँ पर भी काम की बात, ये भी तो अप्लाई हुई ना ये चीज़, फिर ये बात भी अप्लाई हुई, ये भी अप्लाई हुई। तो हर बात का मतलब पता होना चाहिए, वो बेस्ट है। हर न्यूमेरिकल आपको आसान लगेगा। देखो देखो न्यूमेरिकल 1 मार्क का था। सही है, वो आपकी चॉइस है, मतलब हो सकता है कभी यही न्यूमेरिकल 2 मार्क का भी आ सकता है। फिर ये कैलकुलेशन जो की हमने वो लिख देना आप। तो इस तरीके से। सही है, इसी तरीके से हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल सोल्व कर लेंगे बेसिक कंसेप्ट अप्लाई करके। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।